अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 करनी है। ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। कहता है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आपने इन क्वेश्चंस में फैक्टर्स बनाने हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद आपको मैंने दोबारा लिखा। इस क्वेश्चन में दो फार्मूले यूज़ होंगे, तो सर रसन ने आपको यूट्यूब के पहले लेक्चर में फार्मूले डिटेल से समझाए हुए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसका होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या यूज़ होगा इसमें? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वन टाइम माइनस है, वन टाइम प्लस है। बच्चों इसको मैं इस फॉर्म में बनाऊंगा। तो ये देखो, ये ए स्क्वायर है तो मैंने क्या लिख दिया? एक्स लिखा और स्क्वायर बाहर ले गया, प्लस ये टू फार्मूले का, और ए की जगह ए के लिए जगह छोड़ दूंगा और बी के लिए भी जगह छोड़ दूंगा, प्लस वाई को क्या लिख दूंगा? वाई का स्क्वायर लिख दूंगा। बी की जगह वाई का स्क्वायर आ गया। तो ये जो होता है ब्रैकेट में, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू होती है? बी की वैल्यू होती है। इसकी जगह हम लगा देंगे एक्स, लगा देंगे, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? वाई लगा देंगे। ये चीज़ मेरे पास बन गई, माइनस ए इसके वैसे वैसे आ गया। अब बच्चों ये चीज़ बन गई मेरे पास। अब मैं ये चीज़ बनाऊंगा, तो ए की जगह क्या लगा दूंगा? एक्स लगा दूंगा, और ये प्लस आ गया, और बी की जगह क्या लगा दूंगा? ये वाई लगा दूंगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये प्लस वाला फार्मूला क्यों लगाए? ये तीनों वैल्यूज़ ही क्या हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव वाला फार्मूला लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये ए के वैसे का वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इस सारे को आपने लेट कर लेना, ये आपके पास ए है माइनस ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन टाइम माइनस आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस ये, और ये बी की जगह लगा देंगे ए लगा देंगे, फिर ए प्लस बी, ए की जगह ये लगा देंगे एक्स प्लस वाई, फिर ये प्लस, और बी की जगह लगा देंगे ए। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है? 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन का आपको मैंने दोबारा लिखा, ये वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या लगेगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वन टाइम माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी, वन टाइम प्लस आ जाएगा। मुझे कैसे पता चला है ये माइनस फार्मूला का? अगर तीनों वैल्यूज़ में कोई भी एक वैल्यू माइनस की हो तो यहाँ पे ये माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला। अच्छा बच्चों, इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिखने लगा हूँ। इस चीज़ को 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 2 का। तो 2 और ए स्क्वायर वैसे ही है, मैं स्क्वायर दोनों को बाहर ले गया, माइनस ये 2 फार्मूले का वैसे का वैसे आ गया। ए के लिए जगह छोड़ दी, अभी आप इसको समझिए, इधर नहीं लिखा हुआ, और बी के लिए आपने जगह छोड़ दी, ये प्लस, और ये बी का स्क्वायर आप स्क्वायर बाहर ले गए। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपने समझना, ये ए की वैल्यू है, और यहाँ पे जो ये पहली बी की वैल्यू है, तो इधर ए की वैल्यू क्या लगा देंगे? 2a लगा देंगे, और बी की वैल्यू क्या लगा देंगे? बी लगा दिया। तो माइनस वैसे का वैसे आ गई है, और 3 किसका स्क्वायर होता, सॉरी 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और सी के वैसे ही है, तो दोनों का स्क्वायर में बाहर ले गया। अच्छा बच्चों, ये मैंने ओपन चीज़ बनाई थी, ये इसको क्लोज करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 2a, और बी की वैल्यू क्या है? ये बी वैसे ही है, तो माइनस इधर माइनस आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बाहर है, माइनस 3c का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये आपके पास ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, वन टाइम माइनस आ जाएगा, वन टाइम प्लस। क्या लिखने की देर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ये आ जाएगा 2a माइनस बी, और ये माइनस, और बी की जगह लगा देंगे 3c आ गया, और फिर प्लस वाला, प्लस ए की जगह ये लगा देंगे 2a माइनस बी, और फिर ये प्लस, और फिर बी की जगह लगा देंगे 3c। ये आपके पास ये सारा ए था, और ये क्या थी? बी थी। ये आपके पास आंसर आ गया। आंसर मैंने आगे लिखा हुआ, ये आंसर लिखा हुआ 2a माइनस बी माइनस 3c, 2a माइनस बी प्लस 3c। क्वेश्चन 3 ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ये प्लस है तीनों वैल्यूज, तो यहाँ पे ये प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है? वन टाइम माइनस, वन टाइम प्लस। अब मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में बनाऊंगा, तो ए स्क्वायर मैं एक्स का स्क्वायर लिख दिया, ये सवाल में दोबारा लिख दिया, यहाँ पे नीचे आ जाए, एक्स का स्क्वायर मैंने बनाया, प्लस ये 2 फार्मूले का आ गया। ए के लिए आपने जगह छोड़ देनी, अभी समझिए ये आपने नहीं लिखा हुआ, और बी के लिए भी आपने जगह छोड़ दी, ये भी नहीं आपने लिखा, प्लस बी का स्क्वायर। तो मुझे बताओ 3 किसका स्क्वायर, सॉरी 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और इसके वैसे ही है, तो दोनों का स्क्वायर मैं बाहर ले गया, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी
और ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। तो इधर हम क्या लगा देंगे, a 2ab है ना, तो a की वैल्यू हमने x लगा दी और b की वैल्यू क्या लगा देंगे, 3a हमने लगा दिया। बच्चों ये चीज़ मैंने ओपन बनाई है, तो अब इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या आपके पास x प्लस आ गया और b क्या आपके पास 3a और स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, माइनस 16 स्क्वायर किसका होता है 4 का, और 20 के वैसे है, तो दोनों का स्क्वायर मैं बाहर ले गया। तो आपके पास बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4b। अच्छा बच्चों ये चीज़ यहाँ पे दूसरा फार्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको आप सारे को ए समझ लो और इसको आप बी समझ लो। ए आपने लिखा x प्लस 3a, आगे क्या है माइनस, ये माइनस लगाया और b की जगह लगा देंगे 4b, और फिर ए क्या लगाया आपने x प्लस 3a और फिर प्लस है तो प्लस b की वैल्यू क्या लगा देंगे 4b आंसर। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन सॉल्व को मैंने दोबारा लिखा। अच्छा बच्चों ये तीन वैल्यूज आपने लेनी है। अब कुछ बच्चे करेंगे सर जी ये मुझे कैसे पता चलेगा यही तीन, पहली तीन क्यों नहीं ले सके, ये जो वैल्यू मुझे बताएगी ये मिड वाली, इसके साथ दो वाली कौन सी आएंगी, एक मुझे सी वाली चाहिए और एक मुझे एक्स वाली चाहिए। तो इसके वैसे के वैसे आ गया, माइनस सी स्क्वायर लिखा प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व में दोबारा लिखा। अच्छा बच्चों वाइस के वैसे आ गया, ये माइनस हमने कॉमन लेना है, क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी। ये देखें दरम्यान में क्या माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस वाला फॉर्म लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसका होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों वाइस का वैसे का वैसे आ गया, माइनस ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो एक जगह हम क्या लगाएंगे, ये मैंने इसको बना दिया, ये बनाऊंगा ना यहाँ पे, मुझे एक्स स्क्वायर है तो मैं लिख दूंगा सी का स्क्वायर बाहर ले जाऊंगा, -2 फार्मूले का एक ली जगह छोड़ देंगे, बी के लिए जगह छोड़ देंगे, और ये प्लस है तो बी की जगह लगा देंगे एक्स का होल स्क्वायर, तो हम ये लेंगे, मेरे पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ये मेरे पास ओपन है तो इसको क्लोज कर देंगे, ए माइनस फार्मूले का और बी, ये बी लिखा, बी क्या था मेरे पास एक्स, ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, तो होल स्क्वायर आ गया। अच्छा बच्चों ये बन गया मेरे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, वन टाइम माइनस है वन टाइम प्लस है। तो ये आप इसको ए समझ लो और इसको आप क्या समझ लो बी, ए की वैल्यू लगाई ये वाली वाई लगा दिया माइनस, और बी की वैल्यू सी माइनस एक्स लगा दिया, और इसको बच्चों आपने याद रखना है ब्रैकेट में लिखना आपने। फिर इसी तरह ए प्लस बी है, ए क्या वाई प्लस आ गया, बी की जगह लगा देंगे सी माइनस एक्स लगा दिया। अब बच्चों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता है, वाई वैसे के वैसे आ गया, माइनस अंदर लाम तो क्या कर देगा चेंज कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को क्या करता है प्लस कर देगा, वाई माइनस सी प्लस एक्स आ गया। ये वाई वैसे के वैसे को प्लस है तो अंदर लाम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सी प्लस का रहेगा और एक्स भी क्या आ जाएगा माइनस का ही रहेगा। अब तरतीब यहाँ तक भी आप लिखेंगे आंसर फिर भी ठीक है, लेकिन हम बुक के लिहाज से आंसर लिखते हैं, वाई प्लस एक्स को पहले लिख दिया माइनस सी बाद में लिख दिया, वाई माइनस पहले लिख दिया प्लस सी बाद में लिख दिया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x के वाई स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन का मैंने दोबारा लिखा। ये तीनों वैल्यूज कौन सी हैं बच्चों, पॉजिटिव वाली है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फार्मूला लग जाएगा, पॉजिटिव वाला ए प्लस बी का उसके किसके खुला ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और दूसरा कौन सा लगेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है वन टाइम माइनस है वन टाइम, ये आपने तरतीब में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy को दरमियान में ले आएंगे प्लस वाई के बाद में ले आएंगे, माइनस 4x स्क्वायर वाई के वैसे वैसे आ गया। अच्छा बच्चों इस चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, एक्स ए स्क्वायर है तो मैंने एक्स का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 वैसे के वैसे आ गया, ए के लिए आपने जगह छोड़ देनी, ये समझ लिया आपने ब्रैकेट लगाई है, अभी दरमियान कुछ नहीं लिखा, और बी की जगह छोड़ दिया आपने प्लस 20 के की जगह हम क्या लगा देंगे वाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे आ गया, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और स्क्वायर वाई का दोनों तीनों का स्क्वायर बाहर ले जाएंगे। बच्चों ये चीज़ मेरे पास बन गई, तो अब मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। तो ये समझ लें आप ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू बी की, तो ए की वैल्यू क्या लगाएंगे एक्स, और ये प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और बी क्या लगा देंगे वाई, ये होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2xy का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये वाला सेकंड वाला फॉर्म लग जाएगा, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, ये आप समझ लें ए की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू बी की वैल्यू, एक्स प्लस वाई, तो फिर माइनस माइनस लगाया बी की वैल्यू 2xy, फिर ए क्या एक्स प्लस वाई, और फिर प्लस है यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर बी की वैल्यू 2xy, ये आंसर आप। क्वेश्चन में बच्चों 6 है,
कहता है ए का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर सी स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा, यहाँ पे भी ये दो फार्मूले लगेंगे। अब तीनों वैल्यूज़ में एक वैल्यू नेगेटिव है तो ये यहाँ पे नेगेटिव वाला फार्मूला लग जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके खुला है, वन टाइम माइनस आ जाएगा, वन टाइम प्लस आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिखूँगा, तो ए का स्क्वायर वो पहले ए का स्क्वायर माइनस ये टू फार्मूले का आ गया, आपने ए के लिए जगह छोड़ देनी, ये समझ लो अभी आपने लिखा, ब्रैकेट आपने जस्ट लिखी है, और फिर यहाँ पे आपने बी की जगह छोड़ देनी, ये आपने लिख दिया। फिर आपके पास क्या है, प्लस और बी का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2, और बी स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर में ही है, तो दोनों का स्क्वायर आप बाहर लिख देंगे। अब ये जो वैल्यू किसकी होती है, ए की वैल्यू होती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है बी की, तो ए की वैल्यू क्या आ गई ए, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2b। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4ab और प्लस 2 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये चीज़ बन रही है हमारे पास। अब ये बनेगी, इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, ए क्या पहले ए है, माइनस बी क्या आपके पास 2b और स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर बच्चों 3 का, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर बाहर ले जाएंगे, तो आपके पास क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपने सारे को ए समझना है और इस सारे को आपने क्या समझना है, बी। तो वन टाइम माइनस, वन टाइम ए की वैल्यू की लिखी ए माइनस 2b माइनस ये फार्मूले का, और बी की वैल्यू क्या लगा देंगे 3ac, और वन टाइम प्लस ए की वैल्यू लगाई ए माइनस 2b प्लस लगाया, और बी की वैल्यू क्या लगा देंगे 3ac। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमें ये तकरीबन 6 वैल्यूज दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन को सवाल को दोबारा लिखा। यहाँ पे बच्चों ये माइनस वाला फॉर्म लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके खुला, क्यों माइनस वाला क्यों लगेगा, इन तीनों वैल्यूज में नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके खुला, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको मैं इस चीज़ को, इतनी चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिखूँगा, फिर उसको हम क्लोज कर देंगे। ए का स्क्वायर, इसको मैंने एक्स का स्क्वायर बाहर लिख दिया, उसके बाद लिख दिया माइनस 2 फार्मूले का, ए के लिए जगह छोड़ देंगे, बी के लिए जगह छोड़ दी, प्लस तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हम बाहर ले गए। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, ये जो यहाँ पे वैल्यू होती है बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या लगा देंगे एक्स, और बी की वैल्यू क्या लगा देंगे वाई। इसको सॉल्व करोगे ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, पहले ये फार्मूला वही लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से माइनस का में लेंगे, क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस का में ले लिया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये ओपन है तो ये क्लोज किया, ए माइनस बी का स्क्वायर, एक जगह लगाएंगे एक्स, ये माइनस, और बी जगह लगा देंगे वाई, और होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस। इसको मैंने फिर इस फॉर्म में बनाया, इस फॉर्म में ए का स्क्वायर माइनस 2 ए के लिए छोड़ दी, बी के लिए प्लस बी का स्क्वायर, ए क्या ए है, बी क्या बी। तो बच्चों हम इसको क्या कर देंगे, ये पहले मैंने बता दिया क्लोज हो जाएगा, ये माइनस ये किसके खुला है, ए माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों वही फार्मूला लीजिएगा, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसका होता है, ये वाला फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों आपने इस सारे को समझना ए, और इस सारे को आपने समझना बी है। तो ए माइनस बी, ए क्या एक्स माइनस वाई माइनस फार्मूला का, बी क्या ए माइनस बी, और फिर इंटू ए क्या एक्स माइनस वाई प्लस, प्लस आ जाएगा बी क्या आपके पास ए माइनस बी। आप अंदर ये अलामत मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस वाई वैसे के वैसे आ जाएगा, बाहर माइनस तो अंदर अलामत चेंज होती है, ए को माइनस कर देगा, बी को प्लस का कर देगा, एक्स माइनस वाई वैसे के वैसे आ गया, बाहर प्लस हो तो अंदर वाली वैल्यू सारी वैसे के वैसे आ जाती है। ये आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ से और टाइप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें जस्ट दो वैल्यूज दे रहा है, वाई की पावर 4 प्लस 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हमें दो वैल्यूज दे रहा है, हमने पीछे दो फार्मूले पढ़े हुए, मैं आपको ये करवा के आया हूँ, पीछे साल क्वेश्चन में ये दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, बल्कि एक और इस्तेमाल हो रहा था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वन टाइम माइनस और वन टाइम प्लस। तो यहाँ पे बच्चों तीन वैल्यूज़ हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, अभी अगर प्लस है तो 2 के साथ प्लस आ जाएगा, अगर माइनस 2 के साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मुझे ये दो वैल्यूज इस क्वेश्चन में ये दो हैं, तो तीसरी बनाने के लिए एक प्लस भी कर देंगे 2ab और माइनस भी कर देंगे 2ab, एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कटिंग होकर फिर ये चीज़ आ जाती है, एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा क्या कर दिया माइनस कर दिया। ये समझ लो आपके पास ए की वैल्यू है, और ये समझ लो आपके पास क्या है बी की वैल्यू। प्लस 2 ए की जगह क्या लगा दें वाई का स्क्वायर, और बी की जगह क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे,
-2 एक जगह वाई स्केयर लगा दिया और ये लगा दिया। बच्चों इसको क्लोज तीन वैल्यूज़ बच्चों पॉजिटिव हो तो ये फार्मूला पहले वाला लग जाएगा, ए का ए प्लस बी का होल स्केयर आ जाएगा, तीनों वैल्यू पॉजिटिव है। माइनस इसको बच्चों सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपके पास 4y स्केयर। ये ओपन चीज़ थी, इसको हमने क्लोज कर दी है, ए प्लस बी का स्केयर आ जाएगा। ये पूरा फार्मूला बन रहा है, पहले वाला फार्मूला लग जाएगा। अच्छा बच्चों ये वैसे का वैसे आ गया। -4 किसका स्केयर होता है 2 का, और वाई स्केयर है, दोनों स्केयर में बाहर ले गया तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। यहाँ पे ये फार्मूला आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों आपने इसको ए समझना और इसको आपने क्या समझना, बी समझना है। ए की वैल्यू लगाई वाई स्केयर प्लस 2 और माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू क्या लगा देंगे 2y लगा दिया, इंटू ए की वैल्यू क्या लगाई वाई स्केयर प्लस 2 और बी की प्लस है तो प्लस आ गया इधर, और बी की वैल्यू क्या लगा देंगे 2y। ये आंसर आ गया आपके पास। यहाँ तब भी लिखो फिर भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक के लिहाज में लिखते हैं वाई स्केयर तरतीब से लिखने लगे हैं। -2y को पहले ले आएंगे, कांस्टेंट को बाद में ले आएंगे, वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 2 को बाद में लेंगे। ये भी बच्चों क्वेश्चन 8 की ही तरह है। जी की पावर 4 प्लस 64y4। सोल्यूशन लिखा, सवाल दोबारा लिखा, तो हम g4 को कैसे लिख सकते हैं, जी स्केयर का स्केयर प्लस r का स्केयर कितना 64, तो y4 है तो इसको स्केयर लिख दें, स्केयर का स्केयर कर देंगे। r का स्केयर करो 64 आ जाएगा, y स्केयर करोगे y4 आ जाएगा। तो इसी तरह ये आपके पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई b की, तो +2ab -2ab, +2ab कर दिया -2a कर दिया हमने, प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, तो 2ab, ए की वैल्यू क्या जी स्केयर ये लगा दिया, बी की वैल्यू क्या 8y स्केयर -2 जी स्केयर 8y स्केयर। तो बच्चों ये आपके पास पहले वाला फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्केयर किसके होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। तो ये आपके पास बन रहा है ये फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्केयर किसके होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। तो ए की वैल्यू लिखी हमने, ये ओपन है ये चीज़, ये बनाई है हमने, तो इसको क्लोज कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास जी का स्केयर प्लस फार्मूले का, बी की वैल्यू क्या 8y स्केयर, और ये स्केयर ऊपर आ गया, माइनस 8 तो बस 16 वाई स्केयर जी स्केयर आ जाएगा। अच्छा बच्चों हम इसको ये वैसे वैसे आ जाएगा, -16 किसका स्केयर होता है 4 का स्केयर, तो इन तीनों का स्केयर हम क्या ले जाएंगे बाहर ले जाएंगे, 4 का भी स्केयर बाहर लेंगे, वाई का भी स्केयर बाहर लेंगे, जी का भी स्केयर बाहर लेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा थर्ड वाला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने इस सारे को ए समझना और इस सारे को आपने क्या समझना बी समझना है। ए की वैल्यू लगाई जी स्केयर प्लस 8y स्केयर, तो इधर मैंने पहले लास्ट वाली वैल्यू पहले लगा दिया तो प्लस आ गया, और बी की वैल्यू क्या लगा दें 4yz, फिर ए जी स्केयर प्लस 8y स्केयर, तो फिर ये माइनस तो माइनस आ जाएगा 4yz आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंतहा आसान है, ये सेम काइंड के क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। एस की पावर 4 प्लस 324 324, एक्स स्केयर का स्केयर लिख देंगे प्लस ये 18 का स्केयर करोगे तो बच्चों आपके पास 324 आ जाएगा। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बी की वैल्यू, प्लस 2ab कर दिया हमने माइनस बी कर दिया हमने, 2 ए की वैल्यू क्या लगा दें एक्स स्केयर, बी की वैल्यू क्या लगा दें 18, माइनस ए की वैल्यू का एक्स स्केयर, बी की वैल्यू क्या 18 लगा दिया हमने। ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा कौन सा, ये वाला ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab, ओ सॉरी +2ab। ये चीज़ हमने बनाई, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। ये प्लस बी का स्केयर, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्केयर प्लस बी की वैल्यू क्या है 18, और ये स्केयर तो स्केयर आ जाएगा, -18 को 2 से ज़रूरत दिया तो 36 एक्स स्केयर आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये प्लस वाली ही वैल्यूज़ क्यों ले रहे हैं, क्या माइनस वाली को क्लोज नहीं कर सकते थे, प्लस को हम कर देते इधर। बच्चों यही आपने 3 लेने हैं, क्योंकि मेरे पास फार्मूला जो आ रहा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मुझे इधर माइनस चाहिए, इधर मुझे ये माइनस वाला फार्मूला हम लगाएंगे इधर, इस वजह से प्लस वाली वैल्यू को हम क्लोज करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे। अच्छा ये आ गया आपके पास एक्स स्केयर प्लस 18 का होल स्केयर आ जाएगा माइनस
ये 36 का स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 का भी स्क्वायर बाहर लेगा, इसका भी स्क्वायर हम बाहर लेंगे। ये आपने समझना बच्चों, ये ए की वैल्यू है और ये आपने समझना किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके होता है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। तो इसको सारे को आपने ए समझना है। ए की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 18, ये माइनस तो माइनस आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आपके पास 6x। इस तरह ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या एक्स के प्लस 18 प्लस आ गया, बी की वैल्यू क्या आपके पास 6x। अब इसकी तरतीब हम पहले लिख लेंगे, सीधी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x इधर आ गया, प्लस 18 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इधर आ गया, 18 बाद में आया, कांस्टेंट को बाद में लिख। बच्चों क्वेश्चन 11 और 12 ये और टाइप के क्वेश्चन आगे, थर्ड टाइप के। कहता है जी के पावर 4 माइनस जी स्क्वायर प्लस 16, आपने इसको भी फैक्टराइजेशन करनी है, आपकी सॉल्व करना है फैक्टर्स में। सोल्यूशन लिखा, सवाल को मैंने दोबारा लिखा। अच्छा बच्चों, ये आपने यहाँ पर निशानी रखनी है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इसको हम उठा के साइड पर ले जाएंगे और 16 को हम पहले लेके आ जाएंगे, क्योंकि याद रखना है कभी भी दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होते हैं, दोनों में से एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो आपने इसको उठा के इधर ले जाना, 16 को आपने उठा के इधर ले आना, तो ये दोनों क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला लगा देंगे। जी की पावर 4 को कैसे लिख देंगे, जी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, सॉरी 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का 4 स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। तो बच्चों ये मुझे बताओ, ये किसकी वैल्यू आती है, ए की, और ये किसकी वैल्यू आती है, बी की। तो ए की वैल्यू क्या लगा देंगे, जी का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या लगा देंगे 4, इस तरह जी का स्क्वायर 4। तो बच्चों ये आपके पास फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास ये चीज़ ये बनी हुई है, आप इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करोगे, ए क्या जी का स्क्वायर प्लस बी क्या 4, तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4 को 2 से ज़रब दिया 8 और जी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 जी स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये वैसे के वैसे आ जाएगा, 8 जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर किसके कुल आ जाएगा, 9 जी स्क्वायर। तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और जी वैसे ही स्क्वायर है, तो इन दोनों को स्क्वायर ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। तो ये आपके पास इसको आपने ए समझना, इसको आपने क्या समझना है, बी समझना। तो यहाँ पे फार्मूला ये वाला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके होता है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या, जी स्क्वायर प्लस 4 माइनस बी क्या 3g, और इसी तरह जी स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस तो प्लस, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3g। 12 क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, 4x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। सोल्यूशन लिखा, सवाल को दोबारा, 4x की पावर 4, तो कभी भी स्क्वायर वाली वैल्यूज दोनों पॉजिटिव होती हैं, कभी भी दोनों में से एक भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, वाई की पावर 4 इधर आ जाएगा। तो इधर 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर होता है एक्स पावर 4, तो दोनों का स्क्वायर बाहर ले जाएंगे, एक्स पावर 4 स्क्वायर अंदर रखा तो बाहर आ गया, 2 का भी स्क्वायर बाहर चला गया, प्लस वाई की पावर 4 को क्या लिख देंगे, वाई 2 की पावर 2, तो प्लस 2ab प्लस कर दिया, इसी तरह माइनस कर दिया। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये ए की वैल्यू होती है यहाँ पे, और ये किसकी वैल्यू होती है, बी की। ए की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर। इसी तरह 2x स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या, वाई स्क्वायर। तो इतने फार्मूले को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो, ये वाला ए का ए इंटू प्लस बी का स्क्वायर किसका होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज़ आपने बनाई है, अब ये चीज़ क्लोज करने लगे, कैसे करेंगे, ये ए क्या 2, ये बच्चों ये फार्मूला लिखा हुआ है, ए प्लस बी का इक्वल होता है इसके प्लस बी के प्लस 2ab। ये चीज़ आपने इतनी बना ली है, अब ये क्लोज करने लगे हैं। ए क्या है 2x का स्क्वायर प्लस बी क्या है वाई का स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा, 2 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वैसे का वैसे आ जाएगा, ये वैसे का वैसे आ गया, माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये स्क्वायर हम बाहर ले जाएंगे, ये वैल्यू किसकी आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई, बी की। तो ये फार्मूला यहाँ पे लग जाए, इसका माइनस बी इसके होता है 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस आ जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी क्या 3xy, इस तरह ए क्या 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आ जाएगा बी क्या 3xy। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो जाते जाते लाइक कर लाजमी कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।